जो लगातार 30-35 वर्षों से चुनाव जीत रहे हैं। हर साल इस क्षेत्र में बाढ़ आता है, हर साल कोसी नदी का कटान लगातार कई घरों को तबाह करता है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय स्तर पर कोई काम नहीं होता है। अभी क्या बता रहे थे आप? सर अभी तक कोई नहीं डीएम आया है, नहीं कोई प्रशासन आया है, नहीं कोई भी आया है। हम लोग को राशन पानी भी नहीं दिया है कोई। सिर्फ अपना राशन पानी बना करके खा रहे हैं। 400-500 घर का बस्ती था, कोई अभी तक प्रशासन नहीं आया है। यहाँ पर देखने को ही नहीं आया है। कितने कलम, कितने गाछी, कितने घर गिर गया, कट के भस गया, कितने लोग को बांस कट गया। जा करके देखिए कितने छियानत हुआ है, कलम बांस सब कुछ। अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है, न कोई योजना पहुंची, राशन पानी तिरपाल वगैरह कुछ भी सरकार का कोई भी आदमी आपके पास नहीं आया? कोई भी आदमी नहीं आया है अभी तक। सिर्फ एक तिरपाल दे करके आज करीब 10-15 रोज होता है गया है, तब से कोई प्रशासन अभी तक नहीं आया है। कोई लंगर नहीं लगा, कोई भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हुई? कोई भोजन पानी का व्यवस्था नहीं हुआ है। आप लोग के पास जो राशन था, पानी था, उसी से आप लोग काम चला रहे हैं? उसी से काम चला रहे हैं, उसी से खा पी रहे हैं। उसी में भी दोस्त महिम जो भी आता है उसी में रहते हैं। अभी तक हम लोग को सरकारी तरफ से कोई योजना नहीं पहुंचा है। हाँ। अब आप लोग जो है, अब आप लोग यहाँ से जहाँ जा रहे हैं निकलिए, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि बांध पर जा रहे हैं, वहाँ ये लोग रहेंगे। और देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये लोग किसके भरोसे हैं? ये लोग कहीं बाहर के नहीं हैं, ये लोग बिहार के ही हैं, ये लोग सुपौल के ही हैं, ये लोग लालगंज के ही हैं। और बिहार में चुनाव है, बात पलायन की हो रही है, लेकिन इस पलायन की बात कौन करेगा जो आंखों के सामने हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि इनके पास रहने के लिए छत नहीं है। और बाढ़ में कोसी नदी के कटान में इनका घर शामिल हो गया है। और देखिए विस्थापन इन लोगों का हो रहा है, पलायन हो रहा है। इनकी पुनर्स्थापना के लिए आखिर सरकार क्या कर रही है? यहाँ के स्थानीय डीएम क्या कर रहे हैं? स्थानीय विधायक क्या कर रहे हैं? देखिए ट्रैक्टर पर देखिए घरों के सामान लदे हुए हैं और ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पर तिरपाल टांगेंगे और वहाँ पर रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इनका कौन है? चुनाव के समय नेता आएंगे, वोट मांगेंगे और वोट लेकर फिर गायब हो जाएंगे, उसके बाद कहीं कोई नजर नहीं आएगा। सौतेला की तरह व्यवहार करता है। नदी में बह गया पूरा, कुछ नहीं मिला है अभी तक। कोई नहीं देखने के लिए आया, नहीं कोई भी नहीं आया यहाँ पे। सुपौल जिले का लालगंज गांव है। यहां पर बताया जा रहा है कि 150 से 200 घर थे और सिर्फ 3 घर बचे हैं। देखिए यहाँ की स्थिति क्या है। चारों तरफ ट्रैक्टर लगा हुआ है, क्योंकि जो यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं उनका सामान इसी ट्रैक्टर पर लादकर और बांध पर ले जाया जा रहा है, जहाँ ये लोग तिरपाल टांगकर रहने की अवस्था में हैं। और सामने देखिए लहरें कितनी तेज हैं और यहाँ पर कटान किस तरीके से जारी है। और यहाँ पर पूरा घर उजड़ा पड़ा है, चारों तरफ बांस की बल्ली फंटी और आपको जो है पलान नजर आएगा, तिरपाल टंगा हुआ नजर आएगा। और स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर 150 से 200 घर था। चाचा आप लोगों का घर इसमें कटान में चला गया? कटान हो गया ना, तो 150-200 घर कट गया है। 150-200 घर था यहाँ पर? 200 घर, ये बस्ती है पूरा कट गया। तो क्या नाम था इस बस्ती का? लालगंज। लालगंज गांव है ना? हाँ लालगंज गाँव, बलवा पंचायत। बलवा पंचायत, हाँ, वार्ड नंबर 13 है। वार्ड नंबर 13 है। सामने देखिए कोसी नदी की लहरें कितनी तेज हैं। और ये वही कोसी नदी है जो एक समय वरदान कहा जाता था इन लोगों के लिए, लेकिन अभी अभिशाप बनी हुई है सरकार की गलत नीतियों के कारण, गलत योजनाओं के कारण। और हर साल इस क्षेत्र में बाढ़ आता है, लेकिन कोई उपाय नहीं किया जाता है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? भाई साहब मेरा नाम अनिल कुमार है। हाँ। मेरा बिल्डिंग देख रहे हैं, वहीं पे जहाँ पानी टकरा रहा है। कहाँ सामने? आइए उधर ही चलिए दिखाते हैं। तो देखिए 150 से 200 घर यहाँ पर थे और यहाँ अभी मौजूदा समय में कुछ बचा नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। जिधर देखेंगे सिर्फ तिरपाल हैं, वो यहाँ तक पहुँच भी रही हैं कि नहीं रही हैं, इन्हीं से जानेंगे। एक भी योजना तो यहाँ नहीं पहुँचता। सरकार किसको कहता है? हाँ। सरकार है कहाँ पे? जिसको आप लोग चुने। बक वो साला दोगला नहीं, आप शब्द नहीं, आप हाँ कुछ विकास, यही विकास है। इधर आप बताइए कहाँ? आइए ना दिखाते हैं, पहले आप आइएगा तब ना आपको पता चलेगा। देखिए ये जो है हाँ, इधर
बता रहे हैं कि 150 से 200 घर था। ये देखिए लहरें कितनी तेज है। हाँ 500 घर कटा है, अभी तक कोई देखने भी नहीं आया। कोई देखने नहीं आया। आइए। बिल्कुल सब दिखाया जाएगा। आप बताइए ये लहरें कितनी तेज हैं। ये देखिए आंखों के सामने ये कटान यहाँ पर जारी है और ये आपके सामने ये घर है, पूरा छत गिरा पड़ा है और सब कुछ खत्म हो चुका है। आंखों के सामने, लोगों की आंखों के सामने जो है पूरा घर गिर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। इसी बिहार की बात हो रही है। राजधानी में बैठे लोग तमाम चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन आखिर इनकी कौन सुन रहा है, इनके बारे में बात कौन कर रहा है, ये इनसे ही जानेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 30 से 35 वर्षों से जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, वो चुनाव जीत रहे हैं, आखिर इन लोगों के बीच में कितनी बार आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है। यहाँ के स्थानीय डीएम हैं सावन कुमार, वो कितनी बार आए हैं, इन लोगों के लिए कौन सा राशन पानी आया है। हाँ कुछ नहीं मिला है अभी तक, कोई नहीं देखने के लिए आया, नहीं कोई भी नहीं आया यहाँ पे। तो देखिए ये पूरा घर था जिस पर हम लोग चल रहे हैं। वहाँ था पूरा घर ही है, पूरा कट के नदी में बह गया पूरा। कोई पूछने के लिए, कोई देखने के लिए भी नहीं आया है यहाँ पे अभी। तो देखिए क्या यहाँ की हालत है, यहाँ की क्या हालत है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, देखिए कैसे लोग रह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ चारपाई लगी हुई है और इस खुले मैदान में ये लोग रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं और पूरा घर खंडहर हुआ पड़ा है। चारों तरफ पानी नजर आएगा। कोसी नदी लगातार कई वर्षों से यहाँ पर लोगों को प्रभावित कर रही है, लेकिन सरकार, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि आखिर क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या चचा अभी इसी गांव से हैं? जी इसी गांव से हैं? गाँव को है, बसे हुए हैं उस पार में। जी हाँ, यहाँ क्या करने आए थे? देखने आए थे? देखने आए थे। चलिए तो देखिए यहाँ पर लोगों की क्या हालत है और किस तरीके से यहाँ पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं। आखिर इनकी गणना किस चीज में होती है? क्या बिहार वासियों के रूप में भी इनकी गणना हो रही है? अगर हो रही है तो इनके बारे में कौन सुन रहा है, या सिर्फ ये लोग वोट देने के लिए बने हैं? क्योंकि जब चुनाव आता है तो हर नेता आपको यहाँ पर नजर आएगा, वोट मांगने के लिए आएगा, तमाम दावे और वादे होंगे मंच से। बताइए क्या कह रहे थे आप? वो जो देख रहे हैं वहाँ पानी पे, इधर आ जाइए, गिर जाइएगा। देखिए ये बीच में जो है दरार आ चुकी है। देखिए बता रहे, वहाँ जो है मेरा बिल्डिंग था 4000 स्क्वायर फीट का। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। इससे पहले हम लोग पिछले साल डीएम साहब के पास हम लोग आवेदन दिए हुए थे। एंटी इरोजन का वर्क हम लोग का नहीं हुआ, लिस्ट में से हटा दिया गया। वो गांव देख रहे हैं, ये वाला सामने देखिए, ये सामने ये है घूरन, वहाँ पे रहते एमएलसी साहब, उनके गांव को एंटी इरोजन का वर्क हो गया। ये सामने स्कूल देख रहे हैं, जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है लाल कलर की, हाँ ये मुंगरार है। वहीं से आ रहे हैं हम। सुनिए ना बता रहे, एंटी इरोजन का वर्क हो गया, मेरे गांव का लिस्ट में से हटा दिया गया। डीएम कौशल कुमार डीएम साहब थे, उसको हम लोग दिए हुए थे आवेदन, हम लोग को भी एंटी इरोजन का वर्क हुआ जाए, कि हम लोग का नहीं किया। सौतेला की तरह व्यवहार करता है। मेरे गांव से कुछ आदमी गए थे विजेंद्र प्रसाद यादव जी के यहाँ, तो बोला क्या बलवा पंचायत का लिस्ट निकालो, यहाँ हम लोग का वोट नहीं होता है। उसके बाद 2 साल पहले जो सुरक्षा बांध था, सुरक्षा बांध जो था, वहाँ पे डीएम साहब जा करके फोर्स के बाय फोर्स वहाँ पे बांध को तोड़वा दिया गया। आज ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, हम लोग को जबरदस्ती दिया गया और एक भी प्रशासन यहाँ पे नहीं आया। बांध जो 2010 में बना था, नहीं, यहाँ पे जो वहाँ पे जो आपको क्या कहते हैं पुला के पास जो निकलता है, वहाँ हम लोग का सुरक्षा बांध था। वहाँ पे डीएम साहब के द्वारा तोड़वा दिया गया, मरोना में पानी नहीं जाए। हम लोग को पश्चिमी तटबंध को बांध दिया गया, पूर्वी को छोड़ दिया गया। भेजा तक कोसी बहता था बढ़िया मन से, जो क्या हम लोग को कोसी था ही नहीं। 200 वर्ष से अभी तक कटा ही नहीं ये गांव, क्योंकि छोड़ दिया गया। अभी तक सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं। सुपौल को चकाचक लिख देने से चकाचक नहीं होता है। सिर्फ क्या है ये सब सरकार, क्या है मीडिया में कि हमको दिखाना है कि ये हम काम किए। देखिए यही विकास है, इसी को कहते हैं विकास। अगर एक भी स्कूल नहीं है यहाँ, गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो वोट नहीं देगा,
उसको तो हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक करना है, वोट का राजनीतिक करना है। क्यों नहीं आया अभी तक? ये डीएम साहब को सारा इंफॉर्मेशन दिया, अभी तक नहीं आया है। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कर्मचारी को हम लोग रंगे हाथ पकड़े हैं, राशन बेचते हुए 2 दिन कैंप लगाया था।